श्री, तुम कहाँ हो? और घर पे तो कोई नहीं है। तेरी आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है यार। वो मुझे बुलाया किसने? यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मैं तो इधर हूँ। प्रभु, आप? हाँ श्री, मैं। ये आपकी कोई माया तो नहीं है? नहीं श्री, ये कोई माया नहीं, ये सत्य है। प्रभु, आप मुझे कृपया करके अपना दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए। नहीं श्री, अभी नहीं। अभी तुम्हें दर्शन देने का सही वक्त नहीं है, क्यों प्रभु? क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है। जैसे ही तुम वो पूरा करोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। हाँ, क्यों प्रभु? बोले ना, करता हूँ। श्री, तुम्हें किसी का वध करना होगा, और वो भी एक असुर का। लेकिन प्रभु, मैं किसी असुर का वध कैसे कर सकता हूँ? मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, वो असुर। और और वैसे भी प्रभु, मैं ही क्यों, आप भी तो उसका वध कर सकते हैं ना? हाँ, मैं भी कर सकता था, लेकिन उसे एक वरदान मिला है जिसके वजह से उसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं हो सकती, लेकिन तेरे हाथों हो सकती है। वरदान? क्या वरदान प्रभु? वो असुर युगों युगों से जीवित थे, और उसने वो तपस्या करके उसने वरदान लिया कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ कलयुग में ही हो सकता है, और वो भी किसी ऐसे इंसान से जो बचपन से अनाथ हो और वो दिल का अच्छा हो। उसने ये वरदान इसलिए मांगा क्योंकि उसे लगा कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ पाप करने वाले इंसान ही होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें उसका वध करने को बोल रहा हूँ। लेकिन प्रभु, मैं उसका वध करूं कैसे? तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हें कुछ शक्तियां दूंगा जिससे तुम अपनी रक्षा कर पाओगे। ये लो चक्र, जिसके मदद से तुम उसका वध कर पाओगे। मैं इस चक्र को तुम्हारे में समाहित कर देता हूँ। याद रखना, मेरे और तुम्हारे अलावा जो कोई भी इसे छुएगा वो तुरंत गायब हो जाएगा। ना उसकी राख मिलेगी, ना उसकी लाश मिलेगी। लेकिन प्रभु, वो मुझे कहाँ मिलेगा? वो तुम्हें माने घाटी के जंगल में मिलेगा। वहाँ आधा घंटा चलने के बाद तुम्हें दाईं तरफ में एक खुला मैदान दिखाई देगा। वो तुम्हें वही मिलेगा। लेकिन प्रभु, आपने बताया नहीं कि उसका नाम क्या है और उसने किया क्या है। उसका नाम विकारासुर है। उसने क्या किया है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जब तुम उसका वध करोगे तब। तो प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजय भव। दाईं तरफ में एक खुला मैदान दिखाई देगा। वो तुम्हें वही मिलेगा। विकारासुर, तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी है। देख पीछे। तो तो मारेगा मुझे? मुझे तो देवता भी हरा नहीं पाए थे, तो तू क्या मारेगा मुझे? विकारासुर, जिसके हाथों जिसकी मौत लिखी होती है ना, उसके हाथों उसकी मृत्यु होती है। हाँ, मैं जिसे भी देख लेता हूँ
उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ओह, तो तुम्हें उन देवताओं ने भेजा है। अब तो मैं तुम पे मेरे त्रिशूल से अंत करूंगा। बस बहुत हो गया विकारासुर, अब तेरा अंत होके ही रहेगा। गणेश, नहीं 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 नहीं। इसे अपने हाथ का मैंने उसका अंत कर दिया। कृपया करके आप मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। बहुत बढ़िया श्री, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। वो तो आपके आशीर्वाद के कारण ही हुआ प्रभु। श्री, तुम उस दिन पूछ रहे थे ना विकारासुर ने क्या किया है करके। वो विकारासुर संसार में विकारों को बढ़ा रहा था। विकार मतलब प्रभु? विकार के मुख्य 4 रूप होते हैं: अहंकार, क्रोध, लोभ और आकर्षण। लेकिन ये चारों विकार मनुष्य में कभी भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन वो विकारासुर ये होने से रोक रहा था। लेकिन प्रभु, मेरे में तो विकारों में से कुछ भी नहीं है। ना मुझे क्रोध आता है, ना मेरे में अहंकार है, ना लोभ है, कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा प्रभु? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो। जो भी मेरी सच्ची भक्ति करता है वो उन विकारों से दूर रहता है। लेकिन प्रभु, इन विकारों का होना सही है या गलत? ये हालात पर निर्भर करता है श्री। अगर तेरे समझ कुछ गलत हो रहा हो और तुम वहां पे क्रोध करते हो तो सही है। मैं आप पूरा समझ गया। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है श्री।